नमस्ते साथियों। ध्यान के लिए आवश्यक है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए सबसे बड़ा साधन है प्राणायाम। आज हम इस वीडियो में 7 ऐसे प्राणायाम सीखेंगे जो यदि हम निरंतर करते हैं तो हमारा मन, हमारा चित्त भी स्वस्थ होता है और हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। और जब शरीर और चित्त स्वस्थ होते हैं तो हम सहजता से ध्यान में प्रवेश कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्राणायाम से। सबसे पहला प्राणायाम है आभ्यंतर प्राणायाम। आभ्यंतर प्राणायाम में हम श्वास को भीतर भरते हैं, फिर उसको होल्ड करते हैं क्षमता के अनुसार और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ देते हैं। आइए करते हैं आभ्यंतर प्राणायाम। श्वास को भीतर भरें, रिलैक्स। एक बार फिर से श्वास को भीतर भरें, रिलैक्स। प्रत्येक प्राणायाम के कम से कम न्यूनतम 3-3 राउंड तो करने ही चाहिए। तो हमें श्वास को भीतर भरना है, श्वास को होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। आइए करते हैं तीसरी बार आभ्यंतर प्राणायाम। ये था सबसे पहला आभ्यंतर प्राणायाम। इसमें हम श्वास को भीतर भरते हैं, होल्ड करते हैं और फिर छोड़ते हैं। आइए करते हैं दूसरा प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। इसमें हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, पूरी श्वास को बाहर निकालते हैं, फिर हम श्वास को बाहर ही होल्ड करते हैं, श्वास भीतर नहीं लेते और फिर भीतर लेके प्राणायाम को समाप्त करते हैं। आइए करते हैं बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़िए, श्वास भीतर लेके रिलैक्स। आइए एक बार फिर से बाह्य प्राणायाम करते हैं। दो बार, एक बार तीसरी बार फिर से बाह्य प्राणायाम करते हैं। श्वास को बाहर, सारे श्वास को बाहर निकालेंगे, फिर होल्ड करेंगे बाहर और फिर श्वास को भीतर लेंगे। आइए करते हैं तीसरी बार बाह्य प्राणायाम। ये था बाह्य प्राणायाम। आइए अब करते हैं तीसरा प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम में हम सहजता से श्वास लेते रहते हैं और जहां मन करता है वहीं उसको स्थिर कर देते हैं, श्वास को रोक देते हैं, पोज कर देते हैं। तो आइए करते हैं पहला कुंभक प्राणायाम। जितनी देर आप सहजता से श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर रोकें, जबरदस्ती ना करें। जब आप रोज धीरे धीरे करेंगे तो आपका अभ्यास बन जाएगा, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, फिर आप प्रत्येक प्राणायाम को ठीक ढंग से कर पाएंगे और ठीक ठाक ड्यूरेशन तक कर पाएंगे। आरंभ में आप प्राणायाम की विधि को सीखने पर ज्यादा ध्यान दें, फिर धीरे धीरे जब रोज करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। आइए करते हैं दूसरा कुंभक प्राणायाम। रिलैक्स। आइए करते हैं तीसरी बार कुंभक प्राणायाम। श्वास को जहां की तहां रोकना, यह है कुंभक प्राणायाम। रिलैक्स। आइए करते हैं प्राणायाम नंबर 4, चौथा प्राणायाम। चौथा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें बाएं नाक से ही श्वास लेनी आरंभ करनी है और जब लास्ट में अनुलोम विलोम प्राणायाम को समाप्त करेंगे तो बाएं नाक पर ही श्वास छोड़ के इस प्राणायाम को समाप्त करेंगे। आइए करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपना दायां हाथ
नाक बंद करें। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए अब करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमें पेट की मांसपेशियों से श्वास को बाहर धकेलना होता है, लेकिन कपालभाति प्राणायाम के कुछ सावधानियां हैं। जिन बहन भाइयों के बीपी की समस्या है, जिनका बीपी ज्यादा रहता है, उन्हें कपालभाति जो है वो सहज श्वास की गति से धीमा करना है। तो आइए करते हैं कपालभाति। जिन बहन भाइयों को बीपी की समस्या नहीं है, वो सहज श्वास की गति पर ही कपालभाति के स्ट्रोक्स लगाएं। तो आइए करते हैं। आरंभ में आप कपालभाति के 5, 10, 15, 20 स्ट्रोक से ही शुरू करें। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ जाए, आपकी क्षमता बढ़ जाए, तो आप इसके स्ट्रोक्स बढ़ा सकते हैं। 100 बार, 150 बार, 200 बार, 300 बार आप कपालभाति के स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिन बहन भाइयों को बीपी ज्यादा रहता है वो ये धीमी गति से करें, जैसे इस प्रकार से। तो ये था 5वां प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। आइए अब करते हैं छठा प्राणायाम। छठा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम इन अंगूठों से कान को बंद करेंगे और ये 3 उंगलियां आंखों पर रखेंगे और 1 उंगली भौहों पर रखेंगे। श्वास को भीतर भरेंगे और जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तो भंवरे की आवाज की तरह, भ्रामरी भंवरे को कहा जाता है, तो गुंजन के साथ, कंपन के साथ, वाइब्रेशन के साथ हम सांस को बाहर निकालेंगे। आइए करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम में जो वाइब्रेशन है वो पूरे सिर में, कानों में, पूरे चेहरे पर, पूरे गले में महसूस होती है। ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ये हमारे पूरे न्यूरॉन्स को हेल्दी बनाने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती हैं। तो ये था छठा प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। आइए अब करते हैं 7वां प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। इसमें हम ओम का उच्चारण करेंगे। आइए करते हैं उद्गीत प्राणायाम। शांति शांति शांति। ये था 7वां प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। तो साथियों, सबसे पहला प्राणायाम था अभ्यंतर प्राणायाम। उसमें हम श्वास को भीतर भरते हैं, होल्ड करते हैं और फिर श्वास को बाहर छोड़ते हैं। दूसरा प्राणायाम था बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम श्वास को बाहर निकालते हैं, होल्ड करते हैं और फिर श्वास लेते हैं।
तीसरा प्राणायाम था कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम में हम श्वास को जहां की तहां रोक देते हैं, पोज कर देते हैं। चौथा प्राणायाम था कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हम पेट की मांसपेशियों से श्वास को बाहर धकेलते हैं। छठा प्राणायाम था भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम अंगूठे से कानों को बंद कर लेते हैं, उंगलियां आंखों पर रख लेते हैं और फिर हम श्वास को भीतर भर के बाहर कंपन के साथ निकालते हैं, भंवरे की आवाज की तरह। सातवां प्राणायाम था उद्गीत प्राणायाम। इसमें हम ओम का उच्चारण करते हैं। तो साथियों, ये थे 7 मूलभूत प्राणायाम। आप रोज करें। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है और हमारा चित्त भी स्वस्थ होता है। और स्वस्थ चित्त और स्वस्थ शरीर से जब हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान सहजता से ही लगता है। हम सहजता से ध्यान में प्रवेश करते हैं। बीमार शरीर के साथ और बीमार मन के साथ ध्यान नहीं किया जा सकता। तो साथियों, रोज प्राणायाम करें। प्राणायाम के पश्चात आप ध्यान का अभ्यास करें, ध्यान करें। तो साथियों, मिलते हैं कल के ध्यान पर। नमस्ते।